Hi, good morning. Today is 11th of May 2017. Nifty is at the lifetime high, like एक के बाद एक Nifty is gaining, momentum. पीक पे पीक लगती चली जा रही है निफ्टी की. तो मुझे अभी भी बहुत डिसेप्टिव निफ्टी लगती है. मतलब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, जैसे 9:15 पे मार्केट खुला था, अब तक हमारे पास 8 कैंडल्स बननी चाहिए. ठीक है, let's see how it's happening in each of the trades since morning. ठीक है, ये ICICI, ये एक्सिस बैंक है, तो एक ये बड़ी कैंडल के बाद इट्स गोइंग डाउन, राइट. ये प्रॉफिट बुकिंग, देन बिग कैंडल, देन अगेन प्रॉफिट बुकिंग. टाटा मोटर्स, दिस इज द सिनेरियो, राइट. लेट्स सी TCS में क्या हो रहा है. ऑल यू कैन सी इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अंबुजा सीमेंट में देखते हैं क्या हो रहा है. इट्स गोइंग अप, राइट. देन TVS Motors, almost horizontal. Then Petronet, it should be doing positive. Bharat Finance is doing very well today, right. Oil down, you can see here. GNFC down, Suzlon down. I mean all in the red color. ICICI ऊपर जा रहा है, but the momentum is very less. Navin Fluorine, उसमें भी एक डाउन, ये काफी सारी कैंडल्स लगी हैं और थोड़ा सा ऊपर हो रहा है. आफ्टर गोइंग सो मेनी डेज डाउन, कैनरा बैंक 2-3 दिन नीचे जाने के बाद आज थोड़ा सा इट लुक्स लिटिल बिट मोर रिस्पेक्टेबल, राइट. इंडसइंड बैंक में आप देख सकते हैं ये सारी सेलिंग आई हुई है, राइट. अनेक रेजिस्टेंस लग रहा है. कैन यू सी दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, अब आप पूरे स्टॉक्स देखिए उठा के. लाइक आई हैव बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई हैव सीन except a few. Hindalco is positive, but इतना like gap up opening के बाद it couldn't go up. ठीक है, ITC को देखते हैं. ITC is going well, it's doing fine, it's going in the uptrend. ONGC को देखते हैं, it's in the downtrend, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ही आ रहा है. Reliance, तो what I am trying to tell you from here कि इस समय बहुत ही delicate situation है मार्केट की, right. मार्केट की सिचुएशन बहुत डेलिकेट है. वन हैज टू रियली बी केयरफुल doing creating any long position. A lot of people are doing their profit booking, right. So when such a thing is there, when such a possibility of market taking a turn is there, one has to be extremely careful, right. One has to be extremely careful, क्योंकि अब क्या होगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये कि निफ्टी थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे कप शेप बनाएगी और MACD क्रॉस करेगी, RSI क्रॉस करेगी और नीचे आ जाएगी. आज मैं इसी अपने पुराने सेटअप में, ये मेरा पुराना सेटअप है ना. अच्छा, आज मैं क्या बोल रही थी, आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई वाज चेकिंग माय गूगल एनालिटिक्स एंड आई सॉ दैट मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स आर यंग यूथ, लाइक एज बिटवीन 18 and 24. So I want you people to have certain documents ready. It's not that कि उसकी ज़रूरत आपको कल ही पड़ेगी, बट धीरे धीरे करके वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लो. यू हैव टू हैव दोज डॉक्यूमेंट्स. तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो बना रही हूँ एंड आई विल गिव यू ऑल द एवरीथिंग अबाउट हाउ कैन यू बी रेडी फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट. इन्वेस्टिंग, नॉट ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग. तो वो मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगी विच इज फॉर यूथ एंड विच इज फॉर मासेस, विच इज गॉट लीज टू डू विद मार्केट, बट इट इज इन जनरल फॉर एवरीबडी. And even for the parents whose children are young, they must have those documents ready. तो अब इसमें मैं आज एक और स्टडी आपके लिए ऐड करना चाहती हूँ, which is called ADX, which is actually going to give us the direction, right? ये डायरेक्शन है. अब देखो, मार्केट इज ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो ना, ये ट्रेंड बता रहा है. ट्रेंड इज मतलब इट्स पॉजिटिव ट्रेंड. व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर, दैट्स पॉजिटिव. एंड क्या हो रहा है वो हमें ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन बता रही है. इट्स बेसिकली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड इट शुड बी, अगर ट्रेंड कर रहा है मार्केट, देन इट शुड बी लाइक, सी हियर, आई विल शो यू हियर. जैसे यहाँ पे था, इस जगह पे एकदम से सडनली दिस स्पाइक हैज कम एंड सडनली ये जो पॉजिटिव डायरेक्शनल है स्ट्रेंथ, दिस वाज स्टीपली अप and red was down. This black, which shows us the average directional strength, was also above 20 के ऊपर जो है अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है डायरेक्शन की. Now इस तरह का
इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी एग्जॉस्टेड है, थोड़ा सा निफ्टी एग्जॉस्टेड है इस समय, यहाँ से भी मुझे पता लग रहा है। तो ये जो एवरेज डायरेक्शनल ट्रेंड है ये आप भी लगा के रखिए। जब भी क्रॉस ओवर होता है या बाउंस बैक होता है, जैसे यहाँ पे डिड यू सी ये जो बाउंस बैक हो रहा है ग्रीन लाइन का, इट इज क्वाइट अ गुड इंडिकेटर दैट द निफ्टी इज प्लानिंग टू गो अप। ओके, जहाँ पे भी वैसे क्रॉस ओवर होता है, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू बाय एंड सेल। सपोज ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करिए, रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ, कैन यू सी देयर वाज दिस फॉल इन द प्राइसेस, दिस फॉल इन द प्राइसेस टुक प्लेस। फिर पीक के बाद जब रिटर्न करना शुरू किया, देन देयर वाज दिस बाय, राइट, एंड आफ्टर दैट ये नीचे चली गई और ग्रीन लाइन ऊपर आ गई। ऑलराइट, तो ये वाला एक इंडिकेटर भी हम अपने उसमें लगा के रखेंगे। एक और चीज जो हमको इंपॉर्टेंस देनी है जिसको, वो है ये ब्लैक वाली लाइन, राइट, विच इज द ADX लाइन। दिस ADX line should be, for a trending market, should be above 20, right? So it's below 20 means market is not trending, market is range bound. You can see over here there is no trend which is visible. Over here you can see it's below 20, so the market is range bound over here. तो एक ये इंडिकेटर मैं आज आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एंड यू रिमेम्बर कल मैंने इचिमोकू की बात की थी, तो I think Ichimoku I'll continue in the maybe Monday onwards or so. But उससे पहले, before I continue the Ichimoku, I want to teach you, explain you what is Heikin-Nishi candle, right? Heikin-Nishi candle जो है, maybe I'll explain you tomorrow. How are they formed and what is their significance and how do you read them, right? क्योंकि in these candles you see there are many possibilities. कोई दोजी है, कोई फ्लैट बॉटम है, लॉन्ग टेल है, कोई लॉन्ग टेल है, फ्लैट बॉटम है, कोई दोजी है, कोई ड्रैगन फ्लाई है, वेरियस। उसमें केवल 3 तरह की कैंडल्स होती है, राइट, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुमारो। आई थॉट आज हम अपने स्टॉक्स को रिव्यू कर सकते हैं। उनमें से एक स्टॉक आप लोगों को याद होगा, चंबल फर्टिलाइजर था, राइट, यहाँ का हमने लिया था 83 के आसपास, हमने इसको परचेज किया था, समवेयर हियर, इवन हियर, यहाँ पे कहीं पे लिया था, और आज ये कहाँ पे 130। आज आपने CUB को देखा, इन विद इन अ मंथ हमने लिया था तो इसको 150 पे लिया था। दिस इज अराउंड 25th ऑफ अप्रैल, एंड आज ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है, इट इज एट 173, राइट। कैन यू टेल मी, इट्स अबाउट गुड कितने परसेंट हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया इसमें से, अबाउट गुड 15 to 20% का हमने इसमें प्रॉफिट अर्न कर लिया है, राइट, एटलीस्ट 15% तो हमने इसमें अर्न कर ही लिया है, राइट। सो it was such a nice identification and such a nice buy, you know. I want you people to concentrate on such kind of trades. अब आजकल जो मेरा ट्रेड जो मेरे रडार पे है, which is all cargo, right, I am having all cargo in my radar. All cargo is something which is going to give good opportunity in the recent future you will get, right. So please keep it on your radar, and whenever you feel it's a right entry time, you can do that. Okay, so this was all cargo, and now I want to show you some other few stocks that I have identified. Let me see the stocks that I talked about. One of them was GNFC, which has been today on a support. It could be a good buying opportunity for people, those who want to buy. And there was Flip Carbon, like Flip Carbon is also a little bit, there was a profit booking over here. So again, since MACD is about to cross over and RSI is going up, it could be a buying opportunity for those who have not purchased it earlier. ठीक है, अब जो थोड़ा सा शाइन रहेगा for a few days, it will be on FMCG sector. So डाबर जैसे कल बहुत अच्छे से चला था, आज इसमें again it is exhausted, almost exhausted. You can see the trend line also. There is a crossover which is about to happen in ADX. Means there is opportunity of selling is just coming over. All right, and then about our the pharma shares and the the IT shares will be under pressure for a while, because dollar is becoming stronger every day, right?
It's quite strong as of now. So there will be, all that reflection will come on the pharma stocks. So that is why you see the Dr. Reddy is little down. So is Infi, and so was TCS. Because I saw yesterday TCS was also down. Even today it looks under pressure. You can see over here. Infi was also, showing a little bit of weakness. This is Infi, right? So the reason for that is, of course, their numbers are not that good. And then on top of it, the dollar is really, really strong. All right. I want to show you Dalmia Bharat. Dalmia Bharat हम जो member of the webinar है, इन्होंने identify किया था, मैंने आपको बताया भी था 24th या 22nd of April को identify किया था. 22nd of April को हम कहाँ पे थे? Let me go back here. 22nd of April we were here somewhere. This is 15 minutes. 5. We were at somewhere here, around at 2000 or 1900 something पे थे हम लोग. We were at 1900 to 2056 ऐसे कुछ थे. और आज देखो ये आज इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं. It is at 2516. इसने आपको अच्छा खासा 20% प्रॉफिट आपको कितने ट्रेडिंग सेशन में दे दिया है? Not more than 10 to 12 trading session. This is how the run up it has taken up. This is what the webinar has taught students. How do you invest, and when do you invest? What's the right time, right? So identification of such trades is very, very important, and that is what I'm doing in my webinar. You identify and you invest. This technique is my technique of identifying stocks is so good. Those who are working in offices, they need to come back home and half an hour के लिए केवल उनको अपने trades को analyze करना है बस. Next day when you get the opportunity, maybe you can see the direction of Nifty, wait for a while and then make a correct entry. आप लोगों को याद होगा मैंने ऑल कार्गो कब दिया था आप लोगों को? ऑल कार्गो मैंने आपको दिया था करीब 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले. और आज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है. ये नीचे जा रहा था and today it's buying day. Like today is the time when one can invest. 185. This was an entry point for us. All the 2 moving averages are above, right? So this is a very, very good entry point. All right. So I think you all, anybody who's interested can buy. Even if Nifty goes a little down and there is a bit of profit booking, don't worry about it. It'll give you a good return. You'll have to wait for about 10 to 15 days. Okay? So this was one stock that I was really keen that people should have. And now one more stock that I have figured out. आज उसकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं है, but whenever time comes, you must buy Varun Beverages. Varun Beverages. They have got good numbers. The result was out yesterday, and there was a good opportunity, buying opportunity coming here, right? When it opened gap up, but there is a profit booking that has come in. So I think it will be a good buying opportunity. Anybody who's interested can really look into it and look for right opportunity and enter the trade. So, really investing for 10 to 15 days and then taking a trade and keeping it about for next 10 days and then booking the profit about 10 to 15%. I think it's a very good deal. Very, very good deal. So you should all really look into such kind of possibilities and trade. So my webinar will be now starting from coming Monday onwards. I would say like 15,000 plus service tax is not a huge amount that you should invest in your own education. You can definitely earn back while in the process of doing webinar. You will be able to earn that much money back. So that is the promise I'm doing to you people. You will learn how to do intraday trading. You will learn how to do select a stock and keep it for 10 days or 15 days so that you can get the profit out of it. Alright guys, so this is my simple setup. This is what I've been using. I've introduced one more parameter here, which is ADX. Just use its simply default parameters. Now Monday or Tuesday में एक दिन मैं Heikin-Ashi candles आपको बताऊंगी, all about it, and then I'll teach you a combination of Heikin-Ashi and Ichimoku, which will be an excellent. Even we can use it over here also, but I want to use it with Ichimoku. Okay? So let's meet on tomorrow. Let's see. Abhi I'm going to make another video so you can all of you can watch or suggest it to the people whom you know who are young, and they can really benefit from it.
सो गाइज ऑल द बेस्ट. निफ्टी में थोड़ा सा केयरफुल और कॉशियसली बैठो आप लोग.